जय हिंद। है ने, देखिए इधर आज हम आप लोग को सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ने। सर्वनाम संज्ञा बता दिए थे ने, अभी आप लोग को जो है सर्वनाम बता रहे हैं, ठीक है ने। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ने। आगे देखिए इधर, इसका डिफिनेशन जानिए क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है ने। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, मैं एक लड़का, राम एक क्या है, राम एक लड़का है, वह एक विद्यार्थी, वह जो है आया क्या रहा, राम के लिए आया, तो वह यहाँ सर्वनाम हो गया, लेकिन राम क्या हो गया, यहाँ संज्ञा हो गया। जैसे कि फिर से समझिए, राम एक लड़का है, राम एक क्या है, लड़का है, वह एक विद्यार्थी है, ठीक है ने। तो राम के लिए यहाँ वह आया, तो राम संज्ञा के बदले वह आया ने, तो क्या हो गया, वो सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ने। जैसे देखिए, जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, हम लोग, वे लोग इत्यादि, और बहुत सा है, इसको मैं लिखवा दिया, ठीक है ने। अब यहाँ देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हैं, है ने। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, है ने। पहला देखिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ने। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो पुरुषवाचक क्या होता है, स्त्री और पुरुष के जो मेल से शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, समझिए ने। जो पुरुष और स्त्री के मेल से जो शब्द बना, देखिए क्या, स्त्री और पुरुष के मेल से मेल को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ने। जैसे मैं, तुम, आप, वे लोग इत्यादि, है ने। इसमें क्या है, आदमी का ही बोध हो रहा, चाहे वह क्या हो, औरत हो या मर्द हो, ठीक है ने। जैसे मैं, तो मैं अभी हम क्या है, पुरुष है, तो कोई स्त्री भी हो सकता है जो मैं बोल सकती है ने। तो जो स्त्री और पुरुष दोनों का मेल कराने वाले जो शब्द होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ने। और ये पुरुषवाचक को 3 भाग में बांटा गया है, उसको हम कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको पहचानिए, आप लोग को मेन पहचानना है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है। देखिए इधर, मैं, तुम, आप, वे लोग, हम लोग, है ना, तुम लोग, आप लोग, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, आवाज नहीं, देखिए इधर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब क्या होता है, किसी चीज का निश्चितता, यानी इसमें क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम में समझिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चितता का बोध हो, है ना। जिस शब्द में किसी व्यक्ति या भाव के क्या है, निश्चितता का बोध होता है, समझिए ने, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, वह, वे सब, ये सब, यह, समझिए ने। जैसे क्या है, भाव, जैसे क्या, वह, यह, ये सब जो आता है ने, जैसे वह एक लड़का है, ठीक है ने। इस तरह के बाद मैटर भी आएगा। यहाँ देखिए, आगे देखिए, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जिसमें क्या होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चितता का बोध करता है ना। जैसे नहीं बोलते थोड़ा पानी, कुछ, है ना, कुछ क्या है, कुछ रुपये, कोई है, ठीक ने। इस तरह से क्या होगा, आप लोग को जो है अनिश्चितता का बोध, कोई है स्पष्ट रूप में नहीं दिख रहा, स्पष्ट रूप से उसको हम नहीं पहचान रहे, तो क्या है, वो क्या हो गया, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझिए बात को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानिए, कोई, थोड़ा, कुछ, है ना, ये सब जो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। जैसे किसी संज्ञा के साथ जो संबंध जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। यहाँ देखिए लिखे, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या हुआ, इसका अर्थ समझिए, किसी संज्ञा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं। जैसे देखिए, जो कहो सो हो, है ना, तो उसमें क्या हुआ, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। समझे बात को, जो, सो क्या हो गया, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, निजीवाचक सर्वनाम। निजी मतलब अपना, है ना, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब जो है वाक्य में लगा हुआ रहेगा, हिंदी वाक्य में। अपने आप,
खुद, स्वयं, ये सब क्या है लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें स्वयं या निज होने का बोध होता है, ठीक है ना। इसमें क्या जैसे मैं अपने आप, जैसे क्या है मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा तो अपने आप यहाँ क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खुद से यह काम कर लूँ, खुद क्या हो गया यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए इधर आओ आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो प्रश्न पूछने वाला बोध समझ रहे हैं, जैसे क्या क्या, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब जो आएगा ये प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझिए बात को। प्रश्न जिस शब्द से क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हुआ जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, इतने बोलना है उसे प्रश्नवाचक क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। ये जो है कि सबका अर्थ जानिए और इसका कौन कौन है इसको पहचान रखिए, वह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ने। इसके बाद देखिए और आपको बताएंगे फिर कल इसका जो देखिए ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ने इसको 3 भाग में बांटा गया। इसको हम कल आप लोग को बताएंगे, ठीक है। और आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।